रियासत में इस माह की 30 तारीख को होने वाली रायदही के सिलसिले में 119 असम्बली हलकों से 2327 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। एक ही दिन में 1198 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि जुमे को दोपहर 3 बजे तक जुमला 2327 उम्मीदवारों ने 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। बीआरएस की एमएलसी कविता की कार की एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन और पुलिस के अहदेदारों ने तलाशी ली। निजामाबाद जिले के अरशापल्ली स्क्वायर के करीब कार में बीआरएस के एमएलए गणेश गुप्ता के साथ जा रही थी कि उनकी कार को इलेक्शन कमीशन और पुलिस के अहदेदारों ने रोका। इन अहदेदारों ने उनकी कार की तलाशी ली, जिसके बाद इस तलाशी में ताउन करने पर इन अहदेदारों ने इन दोनों से इजहार तशक्कुर किया। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत की तरक्की और फलाही स्कीमात के नतीजे में बीआरएस शानदार अक्सरियत से कामयाब होगी। मेरचल जिले की पीरजादी गुड़ा बल्दिया में मुख्तलिफ मुकामात पर मल्ला रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। कांग्रेस की सीनियर कायद व एआईसीसी की रुकन पालवाई स्रवंती ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। स्रवंती साबिक वजीर पालवाई गोवर्धन रेड्डी की दुख्तर हैं। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम लिखा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किस तरह कांग्रेस एक तिजारती और मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के असरात से गलत फ़ायदा उठाने की तेलंगाना में कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे में ये जाहिर किया जा रहा है कि उनके हलके से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है, ताहम उनको टिकट से महरूम किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि एक अखबार में उनकी तस्वीर शाया करते हुए उन्हें काजी बनाकर ये बताया गया कि वो कांग्रेस और बीआरएस की शादी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मोदी की तस्वीर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है। उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इन जमातों को उम्मीद है कि उनकी तस्वीर लगाने से ही उनको फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी की तस्वीर काम नहीं कर रही है, इसीलिए उनकी तस्वीर लगाई जा रही है। विकाराबाद जिले के तांडूर में बीआरएस उम्मीदवार पायलट रोहित रेड्डी की बीवी आरती रेड्डी ने घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने 9 साल में बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती कामों और फलाही स्कीमात की तफसीलात से राय दहिंदों को वाकिफ करवाया। तांडूर बल्दी हुदूद में उन्होंने आवाम से मुलाकात की। नागर कर्नूल असम्बली हल्के के बीआरएस उम्मीदवार जनार्दन रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कबल से उन्होंने अरकान ख़ानदान, पार्टी के कारकुनों, उनके हामियों के साथ मंदिर में खुसूसी पूजा भी की। रैली की शक्ल में वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे।
कांग्रेस लीडर विवेक वेंकटस्वामी की अहलिया सरोजा विवेक ने चिन्नूर में अपने शौहर की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और इस हल्के से विवेक वेंकटस्वामी को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। राय दहिंदों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने महबूब कॉलोनी, तालीम अमलापुर, कुम्हारवाड़ी और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मुहिउद्दीन को कामयाब बनाने के राय दहिंदों से अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कारवान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा किया। उन्होंने कौसर मुहिउद्दीन के साथ इस पैदल दौरे के दौरान आवाम से घर घर जाकर फर्दन मुलाकात की और कौसर मुहिउद्दीन को कारवान असम्बली हल्के से कामयाब बनाने की अपील की। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चंद्रा मोहन चल बसे। उनकी उम्र 82 साल थी। उनके ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक उनको कल्ब के अवारिस पर एक खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया। उनकी मौत की इत्तला पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ अहम शख्सियतों ने उन्हें भरपूर खिराज खिदत पेश किया। खुदपुरे के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज इंचार्ज हल्का यासर अरफात के साथ याखुदपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने सुबह में राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्हें इस हल्के से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस दौरे का आगाज़ मॉर्निंग स्टार माशाल्लाह मंडी रैन बाज़ार डिवीज़न से हुआ। इस मौके पर राय दहिंदों की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस दौरे में इब्तदाई मजालिस के सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सन सिटी में पटाखों की दुकान में आग लग गई। ये आग करीब में वाक़े फूड कोर्ट तक तेज़ी से फैल गई, जिसके बाद फूड कोर्ट में रखा सिलेंडर फट पड़ा और धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी की हलाकत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। भारत राष्ट्रीय समिति की निजामाबाद रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि बीसी डिक्लेरेशन जारी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद जिले से एक भी बीसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। निजामाबाद में मुनक्किद गोसांगी कबीलों के रूहानी इज्तिमा में की कविता ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों के लिए हुकूमत ने जो स्कीमात नाफिज की है, उन तमाम स्कीमात को गोसांगी जातों के लिए भी लागू किया जाएगा। उन्होंने दलित बंधु से मुताल्लिक पाए जा रहे खदशात पर वाज़ेह किया कि दलित बंधु चंद अफराद को दिया गया है, लेकिन ये सभी को किस्तों में दिया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में बीडी वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम नाफिज नहीं है। सिर्फ तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहाँ बीडी कारकुनों को पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीसी डिक्लेरेशन जारी किया है, बीसी के मसाइल हल करने के वादे कर रही है, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने निजामाबाद हल्के से एक भी बीसी उम्मीदवार को नामजद नहीं किया।
के कविता का कहना है कि केसीआर के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने की सूरत में ही पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ किया जा सकेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने बेलमपल्ली में दुर्गम, चेन्नैया और चेन्नूर में बालका सुमन को शिकस्त देने की अवाम से अपील की है। 30 नवंबर को मुनक़िद असेंबली इंतखाबात के लिए टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बेलमपल्ली में एक अवामी जलसे को मुखातिब किया और अवाम से बेलमपल्ली से गडम विनोद को वोट देने की और चेन्नूर से विवेक वेंकटस्वामी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने विवेक वेंकटस्वामी की कोशिशों की सताइश करते हुए कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट उनकी काविशों के नतीजे में ही कारगर साबित हुआ है। टीपीसीसी सरबराह ने कल्वाकुंडला खानदान पर मंचियाल जिले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि विवेक और विनोद के जीतने पर ही खित्ता तरक्की करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्र समिति और AIMIM को वजीर आजम की कठपुतलियां बताते हुए बेगमपेट और सिकंदराबाद जैसे इलाकों में कट आउट्स नस्ब किए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वो हफ्ते को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। वजीर आजम के शहर हैदराबाद के दौरे के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेगमपेट और हाईटेक सिटी में कठपुतलियां लगाई हैं, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक हाथ से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर और दूसरे हाथ से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों जमातों को मरकज में बरसर इख्तियार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहकर निशाना बनाती रहती है। ऐसे में ये कट आउट सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। पपेट्स ऑफ मोदी के नाम से चलाई गई इस मुहिम के वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आवाम की जानिब से इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में उलमा व मशाइखीन ने भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल वाक़ सैफाबाद में तेलंगाना के 4 अजला के उलमा व मशाइखीन और सज्जादगान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर सेहत हरीश राव, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से इजलास में शिरकत करने वाले उलमा व मशाइखीन ने शहर हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। इजलास के दौरान वजीर खजाना हरीश राव व दीगर को अक़लियतों के मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। वजीर खजाना हरीश राव ने इस मौके पर BRS हुकूमत के आइंदा भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रायन गुट्टा MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने ललिता बाग और अतराफ व अकनाफ के महलों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी अपने फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी के हमरा असेंबली हल्के चंद्रायन गुट्टा में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हफ्ते को ललिता बाग और अतराफ के महलों का पैदल दौरा किया। आवाम से मुलाकात करते हुए उनसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने की अपील की। मुहिबान मजलिस की जानिब से अपने चहीते कायद अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आवाम ने
अकबरुद्दीन ओवैसी को यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के हक में ही अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस इंतखाबी मुहिम में नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी कॉर्पोरेटर, एरिया प्रेसिडेंट, इब्तदाई मजलिस के सदूर व दीगर ने भी हिस्सा लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के महलेजात में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अमजदुल्ला खान खालिद हल्का असम्बली याकुतपुरा से MBT के उम्मीदवार हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद हफ्ते को याकुतपुरा असम्बली हल्के के दबीरपुरा में सोते पीर की दरगाह से मोमिन हाई स्कूल तक पैदल दौरा किया। अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस बचाओ तहरीक को वोट देने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरहत व दीगर ने भी हिस्सा लिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बोरा बंडा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। साबिक क्रिकेटर व साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हल्का असम्बली जुबली हिल्स के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। उन्होंने जुमा को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और हफ्ते को बोराबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की। कई महलों में अवाम ने अजहरुद्दीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें दुआएं देकर उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस तजब्जुब का शिकार है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और उसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी, नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफरत, कशीदगी, फसादात है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे के दौरान कुछ अफराद KCR के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे और वही आज KCR और BRS के खिलाफ बात कर रहे हैं। इम्तियाज इसाक ने वाज़ेह किया कि जो कॉलेज बंद हुए हैं वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे और फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल की जा रही थी। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टिमरीज का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अगर तेलंगाना में बरसर इख्तियार आती है तो टिमरीज स्कूल्स बंद हो जाएंगे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में ओवरसीज स्कॉलरशिप का जिक्र न किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर तनकीद की, जबकि कदीम तरीन जमात को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ अक़लियती बजट 2000 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे किए गए थे, क्या वो जायदादें वापस की जाएगी। TSMFC सदर नशीन ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो अपनी 6 जमानतों को एक तरफ रख दे और सिर्फ 2 बातों की जमानत दे कि होने वाले CM का नाम और उस बात की जमानत कि जो भी CM होगा वो 5 साल मियाद तकमील करेगा और दौरे हुकूमत फिरका वाराना फसाद से पाक रहेगा। इम्तियाज इसाक ने कहा कि तेलंगाना की अवाम बाशऊर है और अब वो झूठे वादों, खोखले दावत से मुतासिर नहीं होंगे। BRS तीसरी मरतबा बरसर इख्तियार आएगी।
भारत राष्ट्रीय समिति की अलवाल डिवीजन कॉर्पोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी ने मल्काजगिरी हल्के के उम्मीदवार मर्री राजशेखर रेड्डी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। शांति श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी की खवातीन रहनुमाओं और कारकुनान के साथ अलवाल में लोताकुंडा, आदर्श नगर और रामचंद्रपुरम कॉलोनी व दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनसे बीआरएस के मल्काजगिरी उम्मीदवार मर्री राजशेखर रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अफजलगंज पुलिस ने तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के अहदेदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती मंशियात फरोशों की टोली को बेनकाब किया है। शहर पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडालिया ने मीडिया को बताया कि टोली का कलीदी मुलजिम रियासत कर्नाटक से ताल्लुक रखता है और वो अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर नाइट्रावेट नामी नशावर गोलियां फरोख्त कर रहा था। सीपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से नाइट्रावेट गोलियों के 11 डब्बे और 22 SKF सिरप जब्त की गई है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हफ्ते की अलग सुबह पटाखों की एक दुकान में आग लगने के वाक़े में एक नौजवान के मुलविस होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन में जुट गई है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बंडलागुड़ा जागीर कॉरपोरेशन के तहत सन सिटी में एक पटाखों की दुकान में आग लग गई और आग ने तेजी से फैलकर करीबी फूड कोर्ट को भी अपने लपेट में लिया। वहां सिलेंडर फटने से आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इब्तिदा में ये समझा जा रहा था कि आतिशबाजी की वजह शॉर्ट सर्किट है, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की जांच पर ये इंकशाफ हुआ है कि एक नौजवान पटाखों की दुकान पर आया था। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है कि नौजवान का इस हादसे से कोई ताल्लुक है या नहीं। अगर नौजवान का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो जाए वक़ूं पर क्यों गया था। पुलिस ने इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और तमाम जावियों से तहकीकात में जुट गई है कि क्या इसमें कोई साजिशी पहलू है। MRPS महाजना सोशल पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रजी हैदर एडवोकेट ने सिरपुर हल्के की आवाम से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की है। MRPS महाजना सोशल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रजी हैदर एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए सिरपुर असेंबली हल्के के मुसलमान भाइयों से अपील की कि वो सिरपुर हल्के से BSP उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार को वोट दें। उन्होंने कहा कि 75 सालों से मुसलमान कई नाम नेहाद पार्टियों को वोट देते आए हैं। सभी जमातों ने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। रिजर्वेशन फराहम करने के नाम पर महज मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। मोहम्मद रजी हैदर एडवोकेट ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों, SC, ST और BC तबके से वाबस्ता अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन एक मखसूस तबका इक़्तिदार पर काबिज है और मुसलमानों समेत दीगर कमजोर तबकात पर जुल्म ढा रहा है। उन्होंने इन हालात में सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार RS प्रवीण कुमार को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।